Hello everyone, welcome back to NOSET with Jaspreet. Today we are back with yet another most important topic for the NOSET exam, that is suture and its types. ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि नॉर्सेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आए और उसमें सूचर में से क्वेश्चन ना हो. सो इस वीडियो में हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सूचर मटेरियल्स अवेलेबल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर दैट वी नीड टू स्टडी फ्रॉम द नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू. राइट. सो टू बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ नीडल. सूचर पढ़ने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ नीडल भी पता होना चाहिए. राइट. क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है. इफ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द नीडल, ठीक है, इट इज डिवाइडेड. अब यहाँ पे क्या है, दिस इज सूचर. राइट, दिस इज सूचर. राइट, दिस इज द स्वेप्ड एंड, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द पॉइंटेड एंड. ठीक है, आगे जो कर्व्ड एंड दिख रहा है दैट इज द पॉइंट. This central part is the body and this is the swagged end. ठीक है. अगर क्वेश्चन आता है how you have to hold the needle, तो आपको सिर्फ ये 2 लाइंस लर्न रखनी है. That is how to hold the needle. 1/3 from the swagged end. जो ये swagged end होता है इससे 1/3 होल्ड करें या तो, या फिर 2/3 from the pointed end. If you are taking the pointed end, go 2/3 from that side. If you are taking the swagged end, go 1/3 from that side. Right? This is something that you need to remember in the needle. Right? So अगर हम sutures की बात करते हैं, we have 2 main categories of the suture. Yes, that is natural sutures या synthetic sutures. Right? जो मटेरियल होता है या तो suture मटेरियल होगा natural या होगा synthetic. Right? Natural में आते हैं हमारे पास silk, catgut, and if we talk about the synthetic material of the sutures, it is vicryl and the नायलॉन. राइट, यू नीड टू लर्न दिस दैट कौन से नेचुरल मटेरियल्स हैं एंड कौन से सिंथेटिक मटेरियल्स हैं. राइट, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ द सूचर्स. राइट, इफ वी ब्रॉडली कैटेगराइज द टाइप्स ऑफ सूचर्स, टाइप्स ऑफ सूचर्स आर 2 टाइप्स, मोनोफिलामेंट एंड द ब्रेडेड, जिसको हम मल्टीफिलामेंट भी बोलते हैं. राइट, if we have to learn the 2 classical examples of sutures that are monofilament, that are nylon and monocryl suture. ठीक है, you have to learn that कौन से sutures monofilament होते हैं. एक होता है nylon suture, दूसरा होता है monocryl suture. Right? If we have to learn the braided मतलब multi-filament suture, then you need to remember silk and the vicryl. ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये braided sutures होते हैं. राइट. सबसे पहले हमने टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल. या तो मटेरियल कौन सा होगा, नेचुरल होगा या फिर सिंथेटिक होगा. ठीक है, उसके बाद सूचर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोफिलामेंट और द मल्टीफिलामेंट. ठीक है, आपको इनके एग्जैक्ट एग्जांपल्स लर्न करने हैं. राइट, क्योंकि इस टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन. ठीक है, कि क्या जो सूचर हुआ है स्किन पे या फिर इंसिजन साइड पे या फिर किसी भी साइड पे, दैट डू वी नीड टू रिमूव दैट सूचर. अगर उसको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स इट वाज मेड अप ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल. ठीक है, और अगर वो उसको रिमूव नहीं करना पड़ेगा और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, देन इट इज मेड अप ऑफ द एब्जॉर्बेबल मटेरियल. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एब्जॉर्बेबल मटेरियल, ये नेचुरल में भी आते हैं और ये सिंथेटिक मटेरियल में भी होते हैं. राइट, natural में we have chromic catgut which is absorbed within 7 to 9 days and it is made up of sheep mucosa. This is sufficient for this type of suture that ये कितने दिनों में absorb होता है. It is absorbed within 7 to 9 days. It is made up of sheep mucosa and it is a type of absorbable natural suture. कौन सा होता है, chromic catgut. Right? If we talk about the synthetic absorbable suture, it includes the monocryl. जो monocryl है, monocryl is a monofilament suture, ये हमने पहले भी पढ़ा है. Right? Monocryl is a synthetic monofilament suture and इस पे क्या क्वेश्चन पुट अप होता है, it is the suture best used for the subcuticular suturing. Right? I hope it is clear. Moving on to the next, that is vicryl. ठीक है, vicryl type of sutures क्या होते हैं, ये braided sutures होते हैं and they take 60 to 90 days to be absorbed completely. आपको इसका absorption time learn रखना है. राइट,
Moving on to the polydioxanone, which is also monofilament sutures and requires 180 days for the complete absorption. Right? आपको क्या लर्न रखना है कि कौन सा टाइप ऑफ सूचर कौन से कैटेगरी में आता है और अगर वो एब्जॉर्बेबल है तो वो कितने दिनों में नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाएगा. राइट? Now moving towards the non-absorbable sutures. Right? If we talk about the non-absorbable sutures, it is again made up of natural and the synthetic material. ठीक है? Natural में आते हैं हमारे पास silk, which is used for the drain fixation. जो सर्जिकल वार्ड्स में सबसे ज्यादा ड्रेन फिक्सेशन होती है, it is done with the silk suture, right? And if we talk about the synthetic non-absorbable suture, इसमें हमारे पास क्लासिकल एग्जांपल आता है नायलॉन का, जो कि क्या है, मोनोफिलामेंट सुचर है, right? Proline, which is used to fix the hernia mesh, vascular repairs and the rectus sheath, right? तो ये यहाँ पर यूज होता है. Which suture? We are talking about proline suture. ठीक है. और अगर हम सूचर्स के साइजेस की बात करें, सूचर का साइज हमेशा होता है 10, 20, 30, और जो फाइनेस्ट सूचर हमारे पास अवेलेबल है वो होता है 10 का, और जो थिकेस्ट सूचर अवेलेबल है इट इज 10. राइट? इसके बाद आपको कुछ और क्लासिकल एग्जांपल्स लर्न करने हैं which I am discussing in the next slide. And these are the two classical examples which you should not miss while studying this topic. That is, if we have to study two types of synthetic monofilament sutures, please do learn these examples of polyglycolic and the polyglectin suture. Because बहुत बार क्या होता है, इन्हीं दोनों sutures में से direct question put up हो जाता है. Right? So this was all about this topic. I hope this video is going to be beneficial for you all, because you need to know that no NORCET exam is complete जब तक उसमें suture में से एक दो question ना आए. Right? So please do study this video. It is going to be really very beneficial for you. Please do hit the like button if you like this video. Please do share this video so that everyone can have access to this content. Please do write the comments below for what improvements that you need for our channel, right? So please stay tuned for the upcoming videos. Thank you.